वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे एक बहुत ही दिलचस्प तकरीर के बारे में बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर मोहसिन नकवी साहब, जो भारत में आपको याद होगा बहुत मशहूर हुए थे, जो क्रिकेट टूर्नामेंट में वो ट्रॉफी लेकर भाग गए थे जब इंडिया ने जीता था। ये शायद T20 वर्ल्ड कप की बात है, दुबई में, जिसके होस्ट पाकिस्तान was also one of the hosts. But anyway, तो मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर है, यानी ही इज़ द अमित शाह ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एक तकरीर दी किया कि आप माने या ना माने, पाकिस्तान का सिस्टम बेसिकली कोलैप्स हो चुका है। मैंने, आपको याद है, 2-3 हफ्ते पहले एक शो किया था, व्हाट इफ़ पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट्स, क्या अगर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाए। और उसमें मैंने एक्सप्लोर किया था कि क्या चांसेस है कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, बिकॉज, और उस पर मैंने इसी मुद्दों पे बात की कि क्या पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स होने वाला है। तो वो आपको याद है कि काफ़ी उस पर डिबेट्स हुए। क़मर चीमा ने मेरे बहुत ख़िलाफ़ भी एक वीडियो बनाया और मेरे साथ बहुत ही तफसील से उन्होंने मेरे साथ बहस की कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता, ब्ला 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 सुना के। फिर आरजू काज़मी के साथ भी उन्होंने वही बहस की। एंड देन आपने देखा, मैं तफसीलन, मैं और रोहित शर्मा ने उस मुद्दे को काफ़ी एक्सप्लोर किया। सो वी हैड दिस होल डिबेट गोइंग ऑन पिछले एक हफ्ते के बाद। तो उसके 10 दिन के बाद अब मोहसिन नकवी साहब ने ये देखा, तो मैं कमर चीमा मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मेरे साथ पास बैक चैनल है कि मैंने मोहसिन नकवी साहब से कहा कि आप ये स्पीच दें। बट इट इज़ इंटरेस्टिंग, वो खुद कह रहे हैं कि नहीं, ये मिलिट्री की तरफ से बात आ रही है। मोहसिन नकवी साहब अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं। ही माइट अग्री, ही मे नॉट, बट दिस इज़ डंडा ये ऊपर से आ रहा है पॉलिटिशियंस के ऊपर, मिलिट्री से। तो हम उनसे तफसील में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हाँ, इट वाज एशिया कप, थैंक यू वेरी मच हिरेन। तो तो पहली चीज़ मैं आपको एक खुशखबरी के देता हूँ। आप लोगों को जैसा पता है कि मेरा जो मेन चैनल है वो इंडिया में ब्लॉक हो गया था 1 साल से पहले, और उसके बाद मैंने दोबारा कन्वर्सेशंस लॉन्च किया जो चैनल। तो अगर आप इंडिया में हैं इस वक्त और देख रहे हैं, तो आप मेरा नया चैनल देख रहे हैं, कन्वर्सेशंस। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर्स के ट्रॉफी आई है। तो यू कैन सी दिस इज़ द न्यू शील्ड जो मुझे मिली है। सो नाउ बेसिकली आप कह सकते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी कि अब मेरे पास इंडिया के तकरीबन 1 लाख लोग सब्सक्राइब करे हुए हैं, और ये दोनों शील्ड्स अब मेरे पास आ गए हैं। ये पहला पहला ऑडियंस अब, हालांकि वो बड़ा चैनल है, ज़्यादातर लोग वहाँ पर यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस से तकरीबन 30%, कनाडा, सो इंग्लिश स्पीकिंग जितने भी फॉरेन कंट्रीज है, इंक्लूडिंग जर्मनी, और काफ़ी गल्फ़ के आजकल फॉलोवर्स आ गए हैं, यूएई वगैरह से। और फिर इंडियन डायस्पोरा तो हर जगह है, तो वो लोग देखते हैं। तो जो मेन चैनल है उस पे इंडिया से 0% लोग देखते हैं, शायद वीपीएन से कोई इस्तेमाल करके देखें या ना देखें। लेकिन जो दूसरा चैनल है जिस पे आप देख रहे हैं, कि सारे मोस्ट ऑफ इट इज़ 90% इंडिया से देखते हैं। सो एनीवे, सो ये खुशखबरी आई वांटेड टू शेयर विथ यू, एंड थैंक यू वेरी मच आप सबका जो सपोर्ट करते हैं। जो मुझे पसंद करते हैं वो तो करते ही हैं, जो पसंद भी ना करते हैं, आपका भी सपोर्ट, क्योंकि जब आप आके ये चैनल देखते हो और गंदी गंदी बातें भी लिखते हो कमेंट्स में, तो भी इट एड्स टू द एल्गोरिथम। सो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग वेरी मच। तो अब हम यहाँ से निकल कर मोहसिन नकवी साहब की तकरीर सुनेंगे, फिर उसके बाद मैं उसको पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने डिकन्स्ट्रक्ट करूँगा। मैंने अभी कमर चीमा से इसी के बारे में बात किया, मैंने उनकी बातें सुन रहा था। आई वांटेड टू सी व्हाट हाउ ही विल एक्सप्लेन, और मैं आपको बताऊंगा उनका भी एक्सप्लेनेशन क्या है। तो वी विल सी व्हाट विल हैपन अबाउट। आई एम नॉट कन्विंस, उनका एक्सप्लेनेशन जिस तरह से वो दे रहे हैं, इज ट्राइंग टू मेक द आर्मी लुक गुड एंड द पॉलिटिशियंस लुक बैड। आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड के द आर्मी इज ए पॉजिटिव फोर्स इन पाकिस्तान गवर्नेंस। 70 साल से घसीट रहे हैं, तो बाद भी सुनिए आप, यहीं ये बैठे। मोहसिन नकवी है, इंटीरियर मिनिस्टर। ये तकरीर उनके आज काफ़ी वायरल हुई है। देन वी विल गो पॉइंट बाय पॉइंट। आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप तो ये बात इनकी सबसे बड़ी थी, ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह चुके हैं वो कोलैप्स हो चुका है।
ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। आप एक चीज जो 70 साल से घसीट रहे हैं, मैं आज भी कहूंगा जमहूरियत हम सब चाहते हैं और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूं और रहूंगा, लेकिन जमहूरियत के अंदर भी तो 3, 4, 5 किस्म के निजाम है, खाली एक निजाम तो मौजूद नहीं है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, जो मर्जी हो जाए, जिस तरह का मर्जी हो जाए, हमने इसी को घसीटना है, इसी को चलाना है। चाहे हम 14 बिलियन की बाहर से एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स ले आए, चाहे हम अपना एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए भी गंदुम बाहर से ले आए, चाहे जो मर्जी आप करें, हर एक ने अपनी अपनी चीजें बताई। ये जो स्पीच इन्होंने दी है, अब मैं ज़्यादा मतलब आई डोंट वांट टू रिपीट, आप जाके देख सकते हैं, इसके कई क्लिप्स एक्स पे लगे हुए हैं, यूट्यूब पे भी कई लोगों ने लगाए हैं। लेकिन मैंने इनकी इस तकरीर को 5 या 6 मुद्दों में डिवाइड किया है एंड आई विल वॉक यू थ्रू दिस। मतलब ये जो 6-7 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स मैं उसके थ्रू वॉक करूंगा। और देखिए, ये पहले कह रहे हैं कि ये सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि आपका गवर्नेंस सिस्टम कोलैप्स हो गया है और आप 5 साल से, तकरीबन 4 साल से आप इंचार्ज हैं, तो यू आर गवर्निंग इन ए कोलैप्स सिस्टम। आप जवाब दे क्यों नहीं है, आपने 4 साल में क्या किया? Why have you not contributed to improving the system? और अगर आपने कुछ बेहतर किया है तो क्या बेहतर किया है? हर प्रोविंस में बगावत है। बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी का तो एक हाई पीक पर है। केपीके को देख लो आप, वहाँ पर बगावत है। दे वांट टू बी सेपरेट, बलूचिस्तान वांट्स टू बी सेपरेट। और अब यहाँ पे कश्मीर में भी हो चुका है। दे आर ऑल्सो वेरी अपसेट, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पे 30 लोगों को मार दिए। जो भी आपके खिलाफ आवाज उठाता है आप उसको टेररिस्ट करार कर देते हो। सो यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 4.5 years। आप क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी लेते हैं? आप रिजाइन करें। अगर आप जिस सिस्टम को गवर्न कर रहे हैं, या तो उसको इमीडिएटली रिफॉर्म करें, आप रिजाइन करें। हु इज गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस? मतलब किसकी जिम्मेदारी है कि ये गप? इट्स लाइक सेइंग कि गाड़ी पंक्चर हो गया, फिर भी चला रहे हो। ये गाड़ी अगर पंक्चर हुई तो फौरन रुके और टायर बदलिए या टायर को फिक्स करिए, वरना और तबाह, रिम भी खराब हो जाएगा, पहिया भी पूरी तरह से सड़ जाएगा अगर आप वही पंक्चर वाली गाड़ी को चलाते रहेंगे। एंड दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू क्लेम, एंड ही इज थिंकिंग ही इज डूइंग ए ग्रेट स्पीच। इफ द सिस्टम हैज कोलैप्स्ड, व्हाई आर यू इन पावर? आप इसको रिजाइन करें, डू समथिंग। तो एनीवे, तो अब ये है कि देखिए, आइदर वी टेक दिस स्पीच सीरियसली। ये पाकिस्तानियों के लिए, हमारे लिए नहीं है। वी डोंट लिव इन पाकिस्तान। मैंने तो पाकिस्तान कभी गया भी नहीं हूँ, सो इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट मी अ लॉट। बट जो पाकिस्तानी है, उनको, उनके लिए ये सवाल है कि आइदर दे टेक हिम सीरियसली एंड देन डिमांड कि भाई अच्छा ठीक है, अब क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुमारो? व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? देखिए, अगर सिस्टम कोलैप्स हो गया तो आप उस सिस्टम को लेकर कहीं जाए ना। जैसा मैंने कहा ना, गाड़ी अगर इंजन में आग लग गई है या टायर फट गया तो इमीडिएटली स्टॉप करें एंड फिक्स द कार बिफोर यू गो एनीवेयर। सो व्हाट आर यू डूइंग टू फिक्स दैट कार? ये सवाल पूरी आवाम को पूछना चाहिए। विल द पाकिस्तानीज फॉलो थ्रू? तो ये मेरा पहला सवाल है ऑन इस फर्स्ट पॉइंट के सिस्टम कोलैप्स हो गया। और एक और बात कहना चाहता हूँ सिस्टम कोलैप्स। देखिए, जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, सिस्टम कोलैप्स हो गया, यानी किसी चीज के बोझ के अंडर कोलैप्स होती है सिस्टम। सिस्टम टूट गया, इट्स ए डिफरेंट थिंग। सिस्टम फट गया, सिस्टम बेकार हो गया, सिस्टम पुराना हो गया, सिस्टम आउट ऑफ डेट हो गया। ये नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सिस्टम कोलैप्स हो गया। इसका मतलब किसी चीज के बोझ के अंडर आके ये सिस्टम कोलैप्स हुआ है। तो वो कौन सा बोझ है? व्हाट इज द वेट ऑफ व्हाट? और मैं आपसे कहूंगा कि दिस इज द वेट ऑफ मिस गवर्नेंस, दिस इज द वेट ऑफ बैड गवर्नेंस, वेट ऑफ करप्शन। और इनकी जो बेसिकली ये जो जियो पॉलिटिक्स खेलते हैं और उस पर पैसा खर्च करते हैं, इट इज, इनके बजट है 60 या 63 बिलियन डॉलर का। उसमें ये 10 बिलियन यानी 16-17% डिफेंस पे खर्च करते हैं। क्या जरूरत है छोटे मुल्क को? क्योंकि उनको इंडिया से पंगा लेना है, इंडिया से मैच करना है। दे कैन नॉट डू इट। इंडिया का डिफेंस बजट उनके टोटल बजट से ज़्यादा है। ये
हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कई बार कहा है मजाक में, लेकिन इट इज एक्चुअली ट्रू। इंडिया का डिफेंस बजट इज मोर देन $80 बिलियन। इनका टोटल बजट 63 है, कुछ 60 मैंने बताया था 2 दिन पहले, देखिए 62-63 बिलियन डॉलर है। तो क्या आप उसका 16% 15% डिफेंस पे खर्च करेंगे? कौन करता है? अमेरिका तड़प गया यूरोपियंस को, कहते हैं कि भाई आप अब 2% करें पहले, फिर उसके बाद 5% करें। दे आर नॉट एबल टू डू इट, क्योंकि पूरा सिस्टम उनका कोलैप्स हो जाएगा अगर वो 15% डिफेंस पे खर्च करने लगेंगे। यूरोप, कैन यू इमेजिन यूरोपियन वेलफेयर स्टेट का फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, क्या क्या हाल होगा? सो पाकिस्तान हैज टू फर्स्ट रिकग्नाइज के सिस्टम के ऊपर किस चीज़ का बोझ है। और मेरा उनके लिए ये कहना है कि उनके ऊपर बोझ उनके जियोपॉलिटिक्स का है। उनकी जो फॉरेन पॉलिसी एम्बिशंस है कि कश्मीर हासिल कर लें, इंडिया के साथ लड़ते रहें, ये दे कांट अफोर्ड इट। ये उनकी अफोर्ड के बाहर है। उनको उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी उनकी चादर है। अगर ज़्यादा फैलाएंगे तो फट जाएगी। दूसरी चीज़, नए प्रोविंसेस नीडेड। अब उन्होंने बड़ा सा मैप बनाया हुआ है ऑलरेडी। वो कह रहे हैं कि कुछ 14, 16, 28, 22 इस तरह के कई नंबर सुनने में आए। बलूचिस्तान के 4-5 टुकड़े कर देंगे प्रोविंसेस। सो दिस इज कॉल्ड डेवोल्यूशन ऑफ पावर। ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई जाती है कि लोकल गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने भी कई बार एग्जांपल्स दिया कि लोकल गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अमेरिका में ऐसा है, जैसा मैं जब टैक्स पे करता हूँ, मैं फेडरल टैक्स पे करता हूँ, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को, वाशिंगटन डीसी को। मैं स्टेट को टैक्स पे करता हूँ, हालांकि हमारा स्टेट बहुत कम टैक्स लेता है। फिर मैं जिस शहर में रहता हूँ वो कई चीज़ें हमको प्रोवाइड करती हैं, जैसा हमारा सूएज सिस्टम, वाटर सप्लाई वगैरह शहर की तरफ से आता है, तो वो शहर को हम टैक्स पे करते हैं। हमारे जो स्कूल सिस्टम है, पूरा स्कूल सिस्टम, उसके टैक्सेस वो मेरे घर का जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो सिर्फ उसका ज़्यादातर हिस्सा स्कूल सिस्टम में जाता है। तो वी आर पेइंग टैक्सेस एट मेनी लेवल्स, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स स्टेट्स को जाता है। तो जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके पास पैसा है टू डू थिंग्स। तो इनफैक्ट अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम मेडिकल जो एड प्रोवाइड करते हैं वो मैं ख़त्म कर दूंगा, स्टेट्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो स्टेट्स अपना टैक्स बढ़ा देंगे। तो पाकिस्तान में क्या ये राइट्स हैं? ये मैं कमर चीमा से डायरेक्टली पूछा, ही कुड नॉट गिव मी अ वेरी स्पेसिफिक आंसर्स। वो देते नहीं है, जनरल बात करते हैं हमेशा। बट डू डू लोकल पार्टीज, उन्होंने कहा कि सियालकोट में बहुत सारा पैसा है, बिकॉज वो फुटबॉल के फीफा के फुटबॉल बनाते हैं, सो देर आर लॉट ऑफ रिच पीपल, सो सियालकोट के पास पैसा है, वो खुद चीज़ें बना लेते हैं अपनी एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा। सो वाई कांट द बलूचिस्तान गवर्नमेंट लोकली फंड रेज करे, लोकली टैक्स करे? सो दैट इज़ ए काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगर आप नए प्रोविंसेस बना रहे हैं तो हर चीज़ बढ़ जाएगी। देखिए अभी तो सिर्फ उनके पास 4 चीफ मिनिस्टर्स, एक प्राइम मिनिस्टर कुछ है। अगर ये 16 बना देंगे तो 16 चीफ मिनिस्टर्स हो जाएंगे इनके पास। या अगर इन्होंने 28 बना दिए, जैसे इंडिया के पास तकरीबन 28 स्टेट, तो उतने चीफ मिनिस्टर्स हो जाएंगे, उतने हाई कोर्ट्स हो जाएंगे, उतने पुलिस कमिश्नर, सब मिलकर लूटेंगे। सो आई एम नॉट वेरी श्योर क्रिएटिंग मोर प्रोविंसेस विल सॉल्व। इनको चाहिए कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर करें, कि जो लोकल सरकारें हैं उनमें जो ऑलरेडी हैं, बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जो हैं उनको दें हक कि आप टैक्सेस भी लें और आप डिसाइड करें कि क्या पॉलिसीज़ आप इम्प्लीमेंट करेंगे लोकली। आई कैन ऑलवेज टेल यू कि अगर सिस्टम में करप्शन नहीं है सो लोकल गवर्नेंस विल डू अ बेटर जॉब देन सेंट्रल गवर्नमेंट। जो बड़ी चीज़ें हैं, डिफेंस हैं, रिसर्च है, उस तरह की चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट से करा लें आप। लेकिन जो बेनिफिट्स हैं, वेलफेयर हैं, स्कूल पॉलिसी, देखिए आपके बजट में 2% आपने एजुकेशन के लिए डाल दिया, ठीक है, लेकिन वो 2% खर्च कैसा करें? स्कूल्स बनाएं, कॉलेजेस बनाएं, या टीचर्स को हायर करें? और जितने स्कूल्स हैं वो भी ठीक है, लेकिन टीचर्स नहीं है, तो सो हाउ डू यू डिसाइड व्हाट वे टू स्पेंड दैट मनी? लोकल नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। थोड़े दिनों में ये सारी की चीज़ें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर सकेंगे, बट अंटिल देन प्रायोरिटाइज तो आप एआई पे ना छोड़ें कि कॉलेजेस बनाएं, स्कूल्स बनाएं, या टीचर्स को हायर करें, या बच्चों को खाना दें, न्यूट्रिशन में करें, या हेल्थ केयर पे इन्वेस्ट करें।
I mean, those are normative decisions which human beings should take, and then AI के तौर पे आप उसको implement कर सकते हैं. So I think उनका जो suggestion है कि और provinces बढ़ाए, जिस तरह से पाकिस्तान है, जब तक उनका पॉलिटिकल कल्चर बदलेगा नहीं, स्पेशली द कल्चर ऑफ करप्शन, वो उनको चाहिए कि दे शुड नॉट क्रिएट मोर. देखिए, जितने आप डब्बे बनाएंगे उतनी चोरी होंगे. ठीक है, आप तो देख लिया है साउथ एशिया में इतना करप्शन है. देखिए, राम मंदिर में, मंदिर से भी, राम मंदिर में से राम भक्त ने पैसे चुराना शुरू कर दी. सो करप्शन इज लॉट. यू हैव टू हैव सिस्टम्स जहाँ कम चांसेस हो, अपॉर्चुनिटीज हो फॉर पीपल टू स्टील मनी. तीसरी बात उन्होंने की, पॉलिटिकल कंसेंसस की बात की. तो उन्होंने कहा कि एक कमरे में आना चाहिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज को. मुझे बड़ी हंसी आने लगी जब भी मैं वो स्पीच सुन रहा था. उन्होंने कहा कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज को दे हैव टू गेट ऑन द सेम पेज, एक कमरे में आए, बैठें और डिसाइड करें कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें. कोलैप्स हो गया सिस्टम, हाउ टू रीबिल्ड द सिस्टम. ग्रेट, वो है आपके पास कमरा, इट्स कॉल्ड द पार्लियामेंट. आपके पास संसद है, पार्लियामेंट है, उसको नेशनल असेंबली कहते हैं वो लोग. तो उस नेशनल असेंबली में ऑलरेडी पूरे पार्टीज आते हैं, वहां बैठ के क्यों नहीं डिसाइड करें, जस्ट पास न्यू लॉज. You don't have to have a consensus, you have to have a significant majority and then you can move forward on that. प्रॉब्लम ये है कि जो लोग ये डिसीजन लेंगे, वो उनका, दिस इज अ डिसीजन फॉर देम टू रिड्यूस देयर पावर एंड रिड्यूस देयर अपॉर्चुनिटी फॉर करप्शन. यानी उनके लिए जो मौके हैं करप्शन के, उसे कम करना है. तो जो करप्ट है उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो करप्शन कम करेगा. जो पावर में है उससे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपना पावर वो खुद दे देगा. कौन, हु गिव्स अप पावर वॉलंटरीली. बहुत रेयर एग्जांपल्स है. एक एग्जांपल है जॉर्ज वॉशिंगटन, हु रिफ्यूज टू रन फॉर अ थर्ड टर्म एंड रिफ्यूज टू बी किंग. जब अमेरिका आज़ाद हुआ, जॉर्ज वॉशिंगटन को बोले आप बादशाह बन जाए. ही सेड नो. ही सेड नहीं, आपके पास बेटा नहीं है, हमको आप किंग रहे टिल वी डिसाइड व्हाट टू डू. ही सेड नो, आई विल बी ओनली प्रेसिडेंट. और फिर 2 टर्म के बाद उसने फिर ही डिडंट वांट टू बी प्रेसिडेंट अगेन. बहुत कम होते हैं ऐसे केसेस, और उसका नतीजा देखिए, द सिस्टम बिकेम वेरी रोबस्ट. एनीवे, तो पॉलिटिकल कंसेंसस वो चाहते हैं. देखिए, पॉलिटिकल कंसेंसस इज नॉट इजी टू गेट, लेकिन वो बेसिकली जो चीज़ वो नहीं कह रहे हैं कि आर्मी का पीछे से डंडा है और आर्मी के डंडे से हम ये करेंगे. आई डोंट अंडरस्टैंड कि आर्मी की, लाइक, आर्मी है या खुदा है ये, कि हर चीज़ आर्मी ही करेगी. वाई इज आर्मी इन्वॉल्व इन दिस. जो उनको काम करना है वो तो ठीक से नहीं कर सक रहे. दे हैव टू मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ देयर कंट्री. सारा का सारा अफगानिस्तान को, तालिबान को हैंडल नहीं कर सक रहे हैं. वो 2 साल से लगे हुए हैं टू ट्राइंग टू सेव देयर बॉर्डर. दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब. जो उनको करना है, दे आर नॉट डूइंग ए गुड जॉब ऑफ दैट. फिर दूसरी चीज़ों में कहाँ जा रहे हैं. दे आर नाइदर ट्रेन फॉर इट, नॉर दे डू हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल. ना उनकी, मतलब उनका कोई जॉब ही नहीं है. इट्स लाइक सेइंग कि मैं आपको गार्डनर के तौर पे तैयार हायर किया हूँ, आप आए गार्डनिंग करें, चले जाएं घर में, उस स्टडी में घुस के मेरे कंप्यूटर में जाके आप उसको रिकॉन्फ़िगर करके आप कह रहे हैं खान साहब, आई टीच यू हाउ टू डू योर यूट्यूब शो. नो, आई से गेट द हेल आउट ऑफ हियर. यू आर हायर्ड टू मोw द लॉन, हियर्स द पेमेंट, गेट द हेल आउट. फौज का काम है मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, नॉट टू रन द कंट्री. वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस ले रहे हैं. बड़ी हैरत की बात है. आई फाइंड दिस वेरी पेक्यूलियर. दिस इज नॉट ए डेवलप्ड मॉडर्न स्टेट में ये हो ही नहीं सकता. द सिविल elected people have to make these decisions. उसके बाद उन्होंने चौथी जो बात की है, अनसस्टेनेबल फिस्कल मॉडल. ये तो बिल्कुल सही बात है. $63 बिलियन इनका बजट है, जिसमें से वो $10 बिलियन डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं. 15% चले गए. रह गए उनके पास $50 बिलियन. उस $50 बिलियन में $30 बिलियन के करीब वो कर्जे पे सूद दे रहे हैं. अब रह गए टोटल इनके पास $20 बिलियन. $20 बिलियन में मुल्क चला सकते हैं आप? नहीं. 10-15 लोग मिलके चुरा तो सकते हैं उसमें से मिलियंस ऑफ डॉलर्स, पर हाउ आर यू गोइंग टू रन ए कंट्री जिसकी आबादी 25 करोड़ है, वो $20 बिलियन में कैसा चलेगी. इट इज हिलेरियस. दैट इज वेयर सबसे ज्यादा इनको जरूरत है कि दे नीड टू गेट आउट ऑफ द डेट ट्रैप एंड दे नीड टू बी एबल टू डेवलप डोमेस्टिक कैपेसिटी. टैक्स ये कलेक्ट नहीं करते, इसलिए उनके पास पैसे नहीं है. They don't have proper tax collection system.
मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अमेरिका की जो इकोनॉमी है, अमेरिका के जो पूरे सरकारें वगैरह हैं, तकरीबन 40 से 45% इकोनॉमी वो ले लेती है गवर्नमेंट। सो लेट्स अज्यूम कि अगर अमेरिका $1 बिलियन है अमेरिका की टोटल इकोनॉमी, तो उसमें से 400 से ज़्यादा मिलियन गवर्नमेंट्स ले लेते हैं। फेडरल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सिटी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, काउंटी गवर्नमेंट्स, इस तरह बहुत सारे गवर्नमेंट्स हैं। हम तकरीबन 6 लाख लोगों को इलेक्ट करते हैं और फिर उससे मुल्क चलता है 15-16%। जो यूरोपियन मुल्क हैं, डेवलप्ड कंट्री जैसे कि कनाडा है, फ्रांस वगैरह है, वहाँ पे सरकार तकरीबन 60% ऑफ द इकोनॉमी वो ले लेते हैं और फिर उसको वो रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं by providing education, by providing medical care, by other security, defense, ये सारी चीज़ें जो स्टेट खर्च करता है वो 60% से ज़्यादा इकोनॉमी का पाकिस्तान जैसे मुल्कों में 20% भी वो नहीं कलेक्ट कर सकते अपनी इकोनॉमी, यानी दे हैव ए ह्यूज इकोनॉमी विच इज़ नॉट टैक्स्ड। तो इनकी 400-500 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। देखिए अब 400 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी और नेशनल बजट उनका सिर्फ 60 है, यानी 15% of the total economy is the defense, is the budget. So they have to really move forward on improving their tax collection. अब मैं अब I don't want to do a policy seminar on a country जो मैं visit भी नहीं किया हूँ, but I'm trying to say कि yes, it is an unsustainable fiscal model. ये तो सबको एहसास होना चाहिए, खाली बोलने से क्या होगा? What he needs to say is how are we going to go forward? आपको थोड़ा फायदा मिल गया है। सऊदी अरेबिया ने कहा कि $5 बिलियन आप डोंट वरी अबाउट दैट, बाद में दे देना। अब यूएस भी अगर $10 बिलियन की इनको गारंटीज दे दिया तो ठीक है, लेकिन दैट इज़ नॉट कि कर्जा कम नहीं होने वाला है, सूद भी कम नहीं होगा। बस ये है कि अगर नहीं पे कर सके टाइम पर तो नुकसान नहीं होगा इमीडिएटली, बट दैट डजंट मीन कि उनका बजट बढ़ जाएगा। The spending money that they have is less than the amount of money they are paying out. फिर उन्होंने मेरिट एंड जॉब्स और नॉट हैंडआउट्स की बात की। उन्होंने कहा कि भाई ये जो रेवड़ी बांटते हैं, जैसे इंडिया में भी करते हैं, वहाँ पे जो रेवड़ी बांट रहे हैं, बास पार्टीज अपेरेंटली लोगों को टैबलेट्स दे देती हैं बच्चों को, चलो 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 एक एक टैबलेट ले लो, बास को थोड़े बहुत पैसे भी दे देते हैं। इससे उसे कुछ नहीं होने वाला। He said what they need is a clean system, जिससे सिस्टम में करप्शन ना हो, उनको अपॉर्चुनिटीज दे एंड लेट देम कम्पीट ऑन मेरिट। तो वो मेरिटोक्रेसी की एडवोकेसी कर रहे हैं। देखिए मेरिटोक्रेसी भी इज़ अ क्वेश्चनेबल चीज़ है। लोग समझते नहीं हैं कि अगर सिस्टम में रिजर्वेशन भी ना हो, अफर्मेटिव भी एक्शन ना हो, मेरिटोक्रेसी में बहुत फ़र्क पड़ जाता। मिसाल के तौर पे अगर आपके फादर नहीं हैं, आप क्या कर लोगे? खाली माँ है और फिर दूसरे बच्चों के पास माँ भी है, बाप भी है। How are you competing? Father is supporting mother. So there are lots of issues where meritocracy becomes like a fake thing. ठीक है, आपके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पढ़े लिखे हैं they are going to help. So it's a thing, but meritocracy is like a mirage है, but एटलीस्ट ये है कि करप्शन नहीं हो रहा, कि नेपोटिज्म नहीं चल रहा, कि आपके बाप इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको जॉब मिल रही है। दैट इज़ नॉट, देयर इज सम चांस फॉर पीपल, एटलीस्ट दे फील के सिस्टम इज वर्किंग फॉर देम। तो ये वही जंतर मंतर वाला इशू है कि दे शुड ट्राई टू क्रिएट मेरिटोक्रेसी। वो तारीफ़ें बहुत कर रहे थे आसिम मुनीर के, उन्होंने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ लाए। ये मैंने कमर चीमा से पूछा क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के लिए? आई डोंट नो, आई डोंट सी एनीथिंग। आप लोग बताएं मुझे अगर मैं गलत हूँ। सिर्फ ये जाके कहा सऊदी अरेबिया को कि ठीक है आप पैसे मत मांग लीजिए, एंड यूएस का भी कंफर्म नहीं हुआ कि वो $10 बिलियन की गारंटीज देंगे, यानी वो हाथ में नहीं मिलने वाले। दे आर नॉट गोइंग टू गेट दैट 15 बिलियन एक्स्ट्रा। इट्स जस्ट दैट द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट इज नॉट देयर टू पे डेट। कर्जे पे, सूद पे, इट्स लाइक सेइंग कि क्रेडिट कार्ड का आपका बिल आ गई है, प्रेशर कम हो गया कि पे करना है। दैट्स ऑल दैट इज हैपनिंग। अपॉर्चुनिटीज क्या है? ट्रेड के लिए, बिजनेसेस के लिए, आपस जियो पॉलिटिक्स में फिर रहे हैं सारे सारे के सारे लीडर्स। सऊदी अरब जा रहे हैं, खतर, कुवैत, ये वो, बस डिफेंस डिफेंस डिफेंस। ये और बात है, दे माइट बी होपिंग टू मेक मनी फ्रॉम कुवैत एंड खतर एंड सऊदी अरेबिया एज अ पेमेंट फॉर डिफेंस सर्विसेज, ठीक है। बट वेयर इज दैट मनी गोइंग टू गो? क्या वो मिलिट्री के बजट में जाएगा? क्या गवर्नमेंट? नन ऑफ दिस थिंग्स आर क्लियर।
बट एनीवे तो वो कर रहे हैं। फिर दूसरी बात वो कह रहे हैं ग्लोबल डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। इट्स द सेम थिंग, सिस्टम कोलैप्स हो गया है। तो ये बोलना आसान है, और करना बहुत मुश्किल है। तो एनीवे व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग अबाउट द स्पीच इज कि हमने जो बातें 2-3 हफ्ते पहले की थी, अब अब्बास ये मोहसिन नकवी साहब ने भी की है। और कमर चीमा जैसे लोग कह रहे हैं, खान साहब वो आपकी बात सुन के तो नहीं कह रहे हैं, खैर मेरी बात तो ऑब्वियसली नहीं सुन रहे हैं, उनके पास कई थिंक टैंक्स हैं। एंड एवरीबडी इज़ अवेयर, अगर आप उस मुल्क में रह रहे हैं, सिस्टम अगर नहीं काम कर रहा तो आपको पता चल जाता है कि नथिंग इज़ वर्किंग, एंड इफ थिंग्स आर वर्किंग, थिंग्स आर वर्किंग। और एनीवे तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि पाकिस्तान, ख़ासतौर से उनमें से वो लोग जो पाकिस्तान से देख रहे हैं, कि दिस इज़ नॉट इनफ। या तो ये स्पीच को आप लोग सीरियस लें और देन फॉलो थ्रू ऑन इट एंड डिमांड दैट ही डज समथिंग अबाउट इट। सिस्टम कोलैप्स हो गया तो कैसा बचा रहे हो सिस्टम को? वो कह रहे हैं नया सिस्टम लगाएंगे, ऐसा कैसा सिस्टम है, कौन डिसाइड करेगा? और दूसरा तीसरा सवाल है, मैं आपको पाकिस्तान को लिख के दे देता हूँ, और याद रखें, जब तक आपकी फौजें फौज ही काम ना करें, दूसरे काम छोड़ दें। लास्ट वीक में जब कमर साहब से मेरी बहस हुई तो इतने तारीफ कर रहे थे वो आसिम मुनीर की डिप्लोमेसी की, तो मैंने कहा कि भाई आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की क्या ज़रूरत है? आर्मी को ही रखें। फॉरेन सर्विस की क्या ज़रूरत है? फौज को चलाने दें। तो फौज की क्या ज़रूरत है? फॉरेन सर्विस कर रही है वो। सो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग दैट पाकिस्तान की मिलिट्री इज अ स्ट्रेंज एनिमल विच इज़ बिकम ए स्टेट विद इन द स्टेट कह सकते हैं, या पैरेलल स्टेट चला रहे हैं वो। एंड उससे they are not equipped to handle it. It is as simple as that. It's like saying कि सारे के सारे आपके सिविल सर्विस सर्वेंट्स जो हैं वो सब बेकार हैं, खाली फौजी डिसाइड करेंगे कि क्या मुस्तकबिल क्या होगा। तो क्या बाकी के 25 करोड़ की जो आबादी है पाकिस्तान की, डू दे हैव एनी से इन देयर फ्यूचर? या सारी के सारी चीज़ें सिर्फ फौजी कहेगी? सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट मेरे ख्याल में आए हैं, और आई थॉट आई विल शेयर दिस विथ यू। एंड दे हैव टू डू फंडामेंटल चेंजेस आनी चाहिए। एंड आई थिंक पाकिस्तान का सिस्टम तो कोलैप्स हो या ना हो, इट इज़ लुकिंग एज इफ इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग। ऐसा लग रहा है कि कोने पे खड़ा हुआ है इस तरह वॉबल हो रहा है, इट कुड फॉल एनी टाइम। व्हाट दे नीड टू डू इज दे नीड टू आस्क देमसेल्फ, देखिए, लेट अस से कि आपकी तनख्वाह इतनी है कि आप साइकिल खरीद सकते हैं, और आप रोज़ मर्सिडीज़ को ताड़ रहे हो, तो दो ही चीज़ कर सकते हैं आप। या तो आप बहुत बड़ा कर्जा लेके मर्सिडीज़ ख़रीद सकते हैं और वो कर्जे के नीचे डूब जाएंगे और मर्सिडीज़ भी चले जाएगी वापस, या आप चोरी करेंगे मर्सिडीज़ के लिए। ईदर वे यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग कि देखो, मेरी करंट हैसियत तो सिर्फ साइकिल लेने की है, ठीक ठाक साइकिल लूँ, उसको ठीक से मेंटेन करूँ, देन वर्क हार्ड एंड इंक्रीज माई कैपेसिटी, स्टेट कैपेसिटी में इन्वेस्ट करें, सेविंग्स करें, आप अपनी तनख्वाह बढ़ाए, अपनी कैपेसिटी बढ़ाए, ताकि आप को बेटर जॉब्स मिल सके, एंड देन आपकी तनख्वाह जब बढ़ जाएगी तब खरीद लेना मर्सिडीज। अभी ताड़ के क्या फ़ायदा? सो पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि इट्स नॉट इन्वेस्टिंग इन स्टेट कैपेसिटी, और उसके जो एम्बिशंस है आर डिस्प्रोपोर्शनेट टू इट्स कैपेसिटी। इसकी टोपी उसके सर करके वो ट्राई कर रहे हैं मैनेज करने के लिए। दैट इज़ नॉट द वे टू गो। एंड अब वो मेरी बात माने या ना माने, उनके लिए मैं इंडियन हूँ, उनके लिए यहाँ पर पाकिस्तानियों के साथ जब बहसें होती हैं, अब तो पाकिस्तानी बहस नहीं करते उतना, बिकॉज थिंग्स हैव बिकम सो बैड दैट दे, यहाँ पे मोस्ट पाकिस्तानी अमेरिकन्स एक्नॉलेज करते हैं कि थिंग्स आर नॉट एज गुड एज दे थॉट इट वाज। लेकिन पहले जब मेरे साथ बहस करते थे, जब मेरी बात उनको पसंद आती थी तो मैं मुसलमान हो जाता था, और जब मेरी बात उनको पसंद नहीं आती तो मैं इंडियन हो जाता था। आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप इंडियन हैं। अरे, कल जो बात आपको पसंद आई थी, मैं वही इंसान हूँ जो आज हूँ। सो एनीवे, we will see what is going to happen. It is a good beginning. मेरी तरफ से तो है कि दिस इज जस्ट, जैसा खमर चीमा कह रहे हैं कि मिलिट्री इज ऑलरेडी डिसाइडेड, ये सारे डिसीजंस हो चुके हैं, लेकिन हेजिटेशन है अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज टू मूव फॉरवर्ड। सो ये आर्मी की तरफ से बम्बू है।
आई हैव अ फीलिंग दैट इट कुड बी समथिंग मोर डेंजरस। आसिम मुनीर कहना चाह रहे होंगे ठीक है तुम लोग नहीं करोगे तो मैं करूँगा। रिटायर होने के बाद वो एक तरह से एक सॉफ्ट कू करके ही विल टेक ओवर द कंट्री। इज दैट व्हाट ही इज प्लानिंग टू टेक ओवर द कंट्री एंड देन से आई विल टेक दिस ओवर, आई विल फिक्स इट, देन आई विल रिटायर। मेरे अलावा और कोई इसको ठीक नहीं कर सकता। मुशर्रफ भी ऐसी ही बात करते थे, उनके साथ तो मेरी डायरेक्टली बात हुई थी एंड ही फेल्ट के उनके अलावा और कोई पाकिस्तान को बचा नहीं सकता। मैं बोला आप अपने आप को बचा लें, जाए भी मत। एक ऐसी नौबत आ गई थी कि वो पाकिस्तान जाते तो बुरा हाल हो जाता उनका। So anyway, so this is what I think is this my reaction to the speech. I hope आप लोगों को interesting लगा हो। तो interesting लगा हो तो प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें सबके साथ। और थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग। मेरा दूसरी शील्ड आ चुकी है। दिस इज़ फॉर द शील्ड दैट जो नया चैनल इंडिया के लिए मैंने लॉन्च किया है। अब मेरे पास 2 शील्ड्स हो गए हैं, एक में 2.25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, एक में तकरीबन 1.25 लाख। सो इट्स अबाउट 350,000 सब्सक्राइबर्स, 3.5 लाख के करीब। आप सबकी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय।